गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त राजविशी। आज आपको जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वह है लाभ हानि, लॉस एंड प्रॉफिट। चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं इस चैप्टर को बिना किसी सूत्र के आपको सोल्व कराने की कोशिश करूँगा। बस आपको अपनी समझ बढ़ानी है। उसी समझ को मैं विकसित करने के लिए आपको ये व्याख्यान देने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ। आप समझिए, बहुत अच्छा चैप्टर होगा। चलते हैं लाभ हानि पर। दोस्तों, लाभ और हानि, इसमें क्रय मूल्य होता है और विक्रय मूल्य। क्रय क्या है, विक्रय क्या है? क्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। विक्रय मूल्य वह है जो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। बस इसी पर ही डिपेंड है, कोई ज़्यादा बड़ा सोच के समझने की जरूरत नहीं है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है खरीद मूल्य। इसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। विक्रय मूल्य होता है बेचने वाला मूल्य है। इसे सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। इसे बोलते हैं एसपी। यदि क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, तो क्या होगी? हानि होगी। यानी क्रय मूल्य यदि बड़ा है विक्रय मूल्य से तो हानि होगी। और यदि विक्रय मूल्य बड़ा है तो आपका लाभ होगा। इन चारों बातों को समझ लो, बस आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। तो मैं इसी क्रम में आपको चलता हूं क्वेश्चंस पर। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, यदि एक साड़ी 1900 रुपये में बेची जाती है तो विक्रेता को 5% का लाभ होता है। 15% का लाभ 5% की हानि होती है। हानि होती है। की हानि होती है। हानि होती है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे साड़ी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? कोई भी साड़ी का जो खरीद मूल्य है, क्रय मूल्य है, वो हमेशा 100% होता है। ये बात माइंड में कि 100% पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। यदि 100% पर खरीदी जाती है तो अब उसका विक्रय मूल्य है 1900 रुपये, उस पर 5% हानि। विक्रय मूल्य जो है 1900 रुपये विक्रय मूल्य है, वो बेची गई 5% हानि पर। यदि 100% पर खरीदी गई है, 5% हानि पर बेची गई है, तो कितना हुआ? 95%। तो ये 1900 रुपये जो 95% के बराबर है। ये बात समझ में आ गई? यदि 100% पर खरीदी गई, 5% हानि पर बेचने का मतलब है 95% पर बेची गई, तो 1900 जो है 95% है।
अब लाभ हमें अर्जित कितना करना है, 15%। हमारा वही 100% पर खरीदी गई, 15% लाभ कितना हो गया, 115। तो क्या करेंगे हम, 115 की गुना कर देंगे, बस आपका आंसर आ गया। 95 दूनी 2 पंजे 10 की 2 पंजे 10, 2 1 2 और 1 3 और 2 1 2। ये आपका आंसर है दोस्तों। इसी क्रम में हमें सवाल करने हैं, मेंटली सोचकर, कम लिखकर। चलते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगे, ज़्यादा मेंटली हल करेंगे हम। चलते हैं क्वेश्चन पर। एक व्यापारी को दो वस्तुओं को 1875 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। यदि उसे एक वस्तु पर 25% लाभ और दूसरी पर 25% हानि होती है, तब हानि का मान क्या होगा। यदि प्रतिशत हानि पूछता है तो बस एक फॉर्मूला याद रखिए, प्रतिशत का वर्ग बटे 100, यानी 25 का वर्ग बटे 100 कर दो तो आएगा 6.25, इतनी हानि होगी। ये आपका आंसर होगा। यदि रुपए में पूछता है तो क्वेश्चन हल करेंगे, हम लेते हैं रुपए में हल करने के बाद। हमें रुपए में हानि ज्ञात करनी है। दो वस्तु बेची है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य है 1875, ये फर्स्ट वस्तु है। सेकंड वस्तु वो भी 1875 में बेची गई। इस पर लाभ है और इस पर हानि है। मैंने भी समझाया आपको, कोई वस्तु जो खरीदी जाती है उसका क्रय मूल्य 100% होता है। यदि इस पर लाभ है तो ये कितने में बेची गई, 100 प्लस 100 प्लस 25, 125 में बेची गई। तो ये है आपका 125 के बराबर। और हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना, 100 की गुना कर दीजिए। ये बात आई समझ में। इसी प्रकार ये वस्तु भी 1875 में बेची गई, लेकिन इस पर हानि हुई। यदि इसका क्रय मूल्य 100 का सॉरी, तो हानि होने पर 25% की हानि हुई तो विक्रय मूल्य 75%, 100 माइनस 25। और क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 की आप मल्टीपल कर दीजिए। देखिए 25 से 5 बार कट जाएगा, 25 चौका 100, 5 से 5 के 15, 5 सत्ते 35 और 5 बजे 25। तो इससे आएगा आपका 4 बजे 2 4 30, 4 के 12, 15। तो इसका क्रय मूल्य आया 1500 रुपये। इसी प्रकार इससे हम क्रॉस करेंगे, 25 3 75, 25 चौका 100 और 3 से 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 5 15, 24 2500 रुपये। तो ये पहली वस्तु जो खरीदी गई थी वो 1500 में खरीदी गई थी, और जो दूसरी वस्तु खरीदी गई वो 2500 में। तो दोनों का क्रय मूल्य जो हुआ कितना हो गया, इसे जोड़ दीजिए आप, 1500 प्लस 4000 में खरीदी गई और विक्रय मूल्य कितना है
2 गुना 37, 2 दूनी 10, 15, 1, विक्रय मूल्य 3750 और क्रय मूल्य 4000। तो हानि जो होगी क्रय मूल्य ज्यादा है तो 4000 में से घटा दीजिए आप 3700, $285। तो दोस्तों ये सवाल मैंने दो तरीके से आपको बताया कि यदि प्रतिशत हानि पूछता है तो हानि का वर्ग बटे 100 करके आप निकाल देंगे, तो जो आएगी वो आपकी हानि परसेंट में होगी। यदि रुपए में पूछता है तो पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, एक पर हानि होगी एक पर लाभ, तो हानि की दर लाभ की दर से निकालेंगे, इसे हानि की दर से। तो सीपी आ जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों है हमारे पास, हानि निकाल देंगे। दोस्तों इसी तरह से हमें हल करने की कोशिश करनी है, समझना है और आगे बढ़ना है। इसी क्रम में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों समझ हमें यही बढ़ानी है कि कोई वस्तु 100% पर खरीदी जाती है, यदि लॉस है तो 100 में से घटा देंगे, और यदि प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ देंगे। बस यही फंडामेंटल है, इसी पे हमें हल करना है। क्वेश्चन लेते हैं हम। एक टेप रिकॉर्डर 10% के लाभ पर ₹935 में बेचा जाता है। यदि यह 835 में बेचा जाता तो वास्तविक हानि कितनी होगी? देखो बेचा कितने में गया? 935 में। 935 रुपए में बेचने पर उसे 10% का लाभ होता है। हम मानते हैं 100% क्रय मूल्य है, लाभ होगा तो 10 प्लस 100 प्लस इतना क्या हो गया इसका, ये लाभ है इतना। हमें निकालना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है 100%। बस आपका सवाल हल हो गया। $935 बटे में 110 और गुना 100। एक जीरो से जीरो कट जाएगी, 11 से काट दीजिए, 11 8 88 और 11 पंजे 55। उसका क्रय मूल्य 850 रुपए है। और बेची कितने में जा रही है? 835 में। तो हानि जो होगी 850 में से घटा दीजिए विक्रय मूल्य 835। तो विक्रेता को 15 रुपए की हानि होगी। दोस्तों ज्यादातर हमें मेंटली हल करना है, वही सोचना है और कम से कम लिखना है, यही सफलता का रहस्य है। इसी क्रम में चलते हैं ना दोस्तों। किसी भी प्रश्न को हमें हल करना है, क्रय मूल्य 100% माइंड में रखना है कि उसका क्रय मूल्य 100%। यदि लाभ हो रहा तो उतने ही 100 में आप जोड़ देंगे, यदि हानि हो रही है उतने 100 में घटा देंगे, यही बेस है बस। क्वेश्चन है, अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित करता है और उसे 15% छूट पर बेच देता है। अरुण का शुद्ध लाभ कितना है? आप समझिए, 100 पे उसने खरीदा, अंकित मूल्य कर दिया उसने, ये होगा क्रय, अंकित 20% बढ़ा दिया, 100 का 20% हो गया 20। अब उसने विक्रय किया 15% छूट पर।
अंकित मूल्य है 120 माइनस 15% छूट, 120 का 15%, पाँच का 5 दो छिपा, यानी 120 का 15% जो है 18 हुआ, तो विक्रय मूल्य 120 माइनस 18 दो 102%। खरीदा कितने में था 100 पर, बेच कितने में दिया 102 पर, तो लाभ जो होगा 102 में से आप 100 घटा देंगे 2% यार। सवाल को लिखना नहीं था, लेकिन मैंने आपको लिख कर बताया, लेकिन इतना ही हमें मेंटली सोचना है और सवाल हल करना है। इतना ही सवाल को हम बहुत अल्प समय हल कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों इसी क्रम में हम नेक्स्ट सवाल ले रहे हैं। एक थोक व्यापारी 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को एक जैकेट बेचता है और खुदरा व्यापारी 10% के लाभ पर ग्राहक को इसे बेच देता है। यदि ग्राहक इसे 4158 रुपए में खरीदता है, तब थोक व्यापारी का लागत मूल्य क्या है। तो दोस्तों व्यापार होता है, थोक व्यापारी से खुदरा व्यापार पे जाएगा और खुदरा से ग्राहक पर, यानी कि व्यापार होता है। पहले कोई वस्तु थोक विक्रेता के पास जाती है, थोक विक्रेता उसके बाद खुदरा विक्रेता और तब जाती है ग्राहक के पास। तो ग्राहक ने इसे कितने में खरीदा है 4158 में। अब थोक व्यापारी ने किसी वस्तु को बेचा खुदरा व्यापारी को, जिस पर उसने 10% लाभ लिया, 5%। अब खुदरा व्यापारी है, उस पर 10% का लाभ लेता है और ग्राहक को बेच देता है। ग्राहक जो खरीदता है वो 4158 की है। इसने हमेशा 100% पर खरीदी, लेकिन इस पर लाभ हुआ खुदरा व्यापारी को 10%। तो ये 110 है। यदि 100% क्रय मूल्य, तो ये कितना हो गया, ये 110 हो गया। माइनस का क्रय मूल्य होगा 100 की मल्टीपल। लेकिन इसको भी थोक विक्रेता से 5% का लाभ हुआ, तो ये कितना है 105%। लेकिन उसने कितने में खरीदा हुआ 100% पर, तो वैसे निकाल दीजिए। इसे काटिए आप, 1 0 काट दीजिए, 11 से 11 या 33, कितने बचे 33, 8 बचिए 85, 11 सत्ते 77 और फिर 11 88। इसी प्रकार इसे काटिए, 5 से 21 बार कट जाएगा और 5 दूनी 10, 21 से काटो इसे, 21 से एक बार कितने बची 9 7 16, 21 8 168, 18 बार कट जाएगा
18 दूनी 36। जो व्यापारी ने थोक व्यापारी ने खरीदा वो 3600 में खरीदा। मैं इस बात को फिर समझाना चाह रहा हूं कि हमने क्वेश्चन उठाया यहाँ पर 4158 से, यानी जो ग्राहक ने उसे खरीदा वो 4158 में खरीदा, जिस पर खुदरा विक्रेता को 10% का लाभ हुआ। तो यानी ये 110 है, 100% निकाल लिया। ये खुदरा, यहां तक खुदरा व्यापारी का कितना मूल्य आ गया। अब ये भी क्या है, 5% लाभ है थोक विक्रेता को, अर्थात वो 105 हो गया। 100% निकालने के लिए 100 गुना कर देंगे तो आपका आ गया 3600 रुपए। ये थोक विक्रेता का क्रय मूल्य है। दोस्तों इसी तरह से हम सवाल हल करेंगे। चलते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक ट्रॉली बैग जिसका अंकित मूल्य 1360 रुपए है पर 15% छूट देता है तथा 15.6% का लाभ अर्जित करता है। ट्रॉली बैग का क्रय मूल्य कितना है? अंकित मूल्य कितना है? 1360 रुपये। इस पर उसने छूट कितनी दी? 15%। यदि क्रय मूल्य 100% है, छूट के बाद कितना हो गया? 100 माइनस 15 कितना हो गया? 85। 85/100। अब ये क्या है, इस पर भी व्यापारी को 15.6% का लाभ हुआ। तो यदि क्रय मूल्य उसका 100% है तो आप 100 में जोड़ देंगे, लाभ है, लाभ होने पर लाभ जुड़ जाएगा 115.6 और क्रय मूल्य क्या करना है तो 100% से आप गुना कर देंगे। इस 100 से ये 100 कट जाएगा, इस दशमलव से आप 0 लगा दिए। अब हमें काटना है 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, कितने बचे? 13, 17 अट्ठे 136। और काटिए इसे, निकल जाएगा 2 3 6 2 4 8, 34 से कटेगा 2 से 17 बार 2 छिक्का 12 2 अट्ठे 16 0, 17 चौका 68, 25 गुना 40 गुना 1000 रुपये ट्रॉली बैग का क्रय मूल्य था। दोस्तों हमें मेंटली हल करना है, बस कैलकुलेशन करने में थोड़ा देरी लग सकती है, लेकिन मेंटली हल कीजिए। क्वेश्चन बड़े ही सिंपल होते हैं, लेकिन हमारा सोचना, जितनी सोच बड़ी होगी उतना ही क्वेश्चन हमारा आसान होता जाएगा। तो दोस्तों यदि क्वेश्चंस हम मेंटली हल करेंगे तो हमारी सफलता के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैंने अभी इस क्रम में आपको 6 सवाल दिए और बड़ा ही सिंपल सॉल्यूशन दिया। यदि आपके दिल को थोड़ा सा भी छू गए हों कि हाँ हमने कुछ सीखा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिख दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े, हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दें। थैंक यू वेरी मच।